या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। मेरे सभी भक्तों पर माता की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। जो भी भक्त 9 दिनों तक नवरात्रा के व्रत के साथ साथ इन कथाओं को सुनते हैं तो माता उन पर अपनी कृपा सदैव बना के रखती है। आइए आज की कथा सुनते हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए विलप पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे विलप पत्र खाना ही छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी पूजा करने से कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होता और वैराग्य, संयम, सदाचार और सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जन्नी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्व ब्रह्मा स्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती है। इनका मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आइए अब नवरात्रि के व्रत में एक पावन कथा और सुनते हैं। कौशल देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद वह आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहा करता। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, तथापि वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और द्वेष जैसे तुच्छ विचार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हो गया।
सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों की ज्ञाता है। मैं एक निर्धन और दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपा मुझे बताए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा कि हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धनाभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिदान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जब आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। तब सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक गुणेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जाप प्रारंभ कर दिया। उसने भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया। उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। जैसे माता ने ब्राह्मण को दिया वैसे माता सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा देते, सबके घर में माता सुख शांति बनाए रखे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे माँ तारा की कथा। एक राजा था जिसका नाम सपर्श था। वह माँ भगवती का बहुत ही बड़ा पुजारी था। वह रात दिन माँ दुर्गा की पूजा किया करता था। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए हुए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता। वो माँ से यही प्रार्थना करते कि माँ उन्हें एक संतान दे दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे 2 पुत्री होने का वरदान देती हूँ। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया और पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दे दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रख दिया गया। थोड़े समय के बाद राजा के घर में वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने ज्योतिष से उदासी का कारण पूछा तो वो कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ब्राह्मणों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने हमारे घर में जन्म लिया है। तब उस ज्योतिष ने अपनी ज्योतिष लगाकर कहा, कहने लगे, ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करके आएं तथा देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम था तारा, छोटी बहन का था रुक्मण। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना। तू बाजार जा और फल लेकर आ। रुक्मण बाजार फल लेने चली गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मण ने कहा कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए। उसी वक्त
तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया, नीचों का कर्म किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों की जुन में पाए और छिपकली बनकर सारी उम्र मासी कीड़े मकोड़े खाते रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्य के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का था तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुँह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुँह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। जब यह खबर गुरु गोरख को मिली, उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उस वक्त आश्रम से निकाल दिया गया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन में निश्चय कर लिया। अब खीर भंडारे में दी जाने लगी थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई और ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसके शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, मैं उसका पापी का भागी नहीं बन सकता। तब ब्राह्मणों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दीजिए, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा और आपकी कन्या को कोई तो पाल ही लेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी से अतिरिक्त एक अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी तो प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके सतनों में दूध उतर आया। अब दोनों पति पत्नी प्रेम से उस कन्या का पालन पोषण करने लगे और उसका नाम रुको रख दिया। रुको अपने माँ बाप के घर में बड़ी होने लगी और वह विवाह योग्य हो गई। रुको की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम करती थी और एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुको महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुको को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुको से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो।
महारानी की बात सुनकर रुको बोली, रानी जी, मैं नीच जात की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली योनि में जाना पड़ा था। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुको को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उपाय पूछा। रानी ने कहा, वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का पूजन व जागरण करने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 साल का हो गया तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुको को 6 साल पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य ही करवाएगी। माता भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुको ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यही 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू तो नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुको ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों का समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुको महारानी के पास गई, सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में शामिल होने का संग्रह स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडितों से यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आएंगी, पर उस समय सेन नाई वहाँ था। उसने सब बातें सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं था। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती, वो ऐसा कदापि नहीं कर सकती। फिर भी उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे उसको नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में शामिल हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुको के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने रास्ते में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा और एक कोने में चुपचाप बैठकर सारा दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो हम भी प्रसाद नहीं खाएंगे। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया, वह मेरे महाराज के लिए रखा है, अब मुझे आप प्रसाद दें। अब की बार प्रसाद लेकर तारामती ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली।
तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा पर प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है, उसे मुझे खिलाकर तू मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारामती को साथ लेकर महल लौट आए। वही रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखा दी, जिसे देखकर राजा बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितास की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन लगी हुई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई। राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि तारा, तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मण भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हो गए। जो भी भक्त नवरात्रों के दिनों में तारा रानी की कथा को जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, माता रानी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं माता की कृपा से पूरी हो जाती है। बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं शीतला माता की। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहा करती थी। उनके 2 बेटे 2 बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को लंबे समय तक कोई औलाद नहीं थी। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियम अनुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। हमारे बच्चे भी दोनों छोटे हैं, इसलिए वो भी बीमार न हो जाए। ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपने खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आई। इसके बाद दोनों से पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली और उनका सेवन कर लिया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। दोनों से ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। उसके बाद सास ने काफ़ी देर बाद कहा, बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा के सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि उनके बच्चे तो मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास को जब सारी बात का पता चला तो वह बहुओं से लड़ने लग गई। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ करके घर लेकर आओ। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में जाते हुए एक वृक्ष के पास पहुंच गई और यह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में जूं थी। वहीं दोनों बहुएं थक गई थी। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा,
तुम दोनों ने हमारे मस्तक को ठंडा कर दिया, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने पर दोनों बहुएं कहने लगी कि हम पेट का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों ने पाप किया था, तुम दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुँह तक देखने का योग्य नहीं। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन किया था। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हमने अनजाने में गरम खाना खा लिया और आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हमें क्षमा कर दें, हम फिर से ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृत बालकों को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं, तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसी हर किसी पर रखे। बोलिए शीतला माता की जय हो। जैसे माता ने उन पर कृपा करी, वैसी सब पर करे। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा देते, सबके घर में माता हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। आइए भक्तजनों, अब हम एक कुम्हार भक्त की कहानी सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने एक 9 माह के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। कुम्हार उसकी पत्नी प्रतिपदा माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी और कहते हैं, माँ अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद कर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाई हुई थी। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां पहुंच गया, जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मगन होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को भी अपने पैरों में मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से रंग गए। अचानक जब बच्चे की माँ खाना पकाकर जब बाहर अपने बच्चे को देखने आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर न मिला। अतः वह अपनी पति के पास पहुंची, जहां पर वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी के बाहर खींच लाई। कुम्हार उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। कुम्हार उसकी पत्नी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर रोने और गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला कि माता, मैं तो आपके ही ध्यान में था। यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माँ दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर साक्षात कुम्हार और कुम्हारन के आगे प्रकट हो गए। उसी मिट्टी में एक कुम्हार के बच्चे के जैसा एक पुतला तैयार हो गया। माता रानी ने अपनी शक्ति से पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। जय माता दी। जैसे माता ने उस कुम्हार को दर्शन दिए, वैसे माता सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनाते, सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। अगर मेरी कथाएं आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी कथाओं को आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।